जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किसी लड़की को संतान नहीं हो पा रही है, वह संतान कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसके शुक्र को देखना ज़रूरी होगा कि उसका शुक्र किस स्थिति में है। कहीं नीच की स्थिति में तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, रेट्रोग्रेड तो नहीं है, या खराब राशि का तो बैठा हुआ नहीं है। और ये लड़के की कुंडली में भी देखना होगा, क्योंकि स्पर्म काउंट भी वही देता है। तो लड़के का कहीं स्पर्म काउंट बराबर है या नहीं, ये भी लड़के की कुंडली से चेक करना पड़ेगा। अब अगर शुक्र कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो क्या करेगा, लड़की के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा। जब आप टेस्ट करवाते हैं तो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, जैसे सारे हार्मोनल टेस्ट यानी कि FSH, LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी की फंक्शनिंग अच्छी है और इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज नहीं है। लड़के का स्पर्म काउंट भी अच्छा है और फिर भी दोनों जन के संतान कंसीव नहीं हो पा रही है, संतान पैदा नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो इसका मतलब लड़की के माँ बनने का स्विच कहीं ना कहीं ऑफ है। यदि वह स्विच ऑफ है तो उसको ऑन करना ज़रूरी है। तो इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में लड़की के चंद्रमा को देखना होगा कि उसके चंद्र की क्या स्थिति है। क्या चंद्रमा नीच की स्थिति में है, अस्त है, खराब स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, ये देखना ज़रूरी होगा चंद्रमा की स्थिति को। उसके बाद में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है और अगर इनके अच्छे से उपाय किए जाएं तो हो सकता है कि फिर वह संतान कंसीव कर पाए। ये आप किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी से कुंडली अपनी प्रिडिक्ट करवाएं और अपने शुक्र और चंद्र को दोनों को दिखवाएं और उनका उपाय करवाएं। इससे आपका जीवन बदल ही तो जाएगा।